अचानक आपके पास एक कॉल आता है, स्क्रीन पर आपको कोई पुलिस अधिकारी दिखाई देता है, या फिर किसी कोर्ट रूम का कोई दृश्य नज़र आता है, या नारकोटिक्स या सीआईडी जैसे किसी अन्य विभाग का कोई ना कोई अधिकारी आपसे बात करता हुआ दिखाई देता है। आसपास का जो माहौल होता है उस वीडियो कॉल पर, वो भी बिल्कुल उस विभाग से जुड़ा हुआ नज़र आता है। फिर आपको बताया जाता है कि आप या फिर आपके परिजन किसी गंभीर अपराध में शामिल होने की खबर मिली है। साथ ही कहा जाता है कि इसकी जानकारी किसी और को ना दे, ये एक बड़ा मामला है, एक गंभीर मामला है। आप घबरा जाते हैं, अमूमन अधिकांश लोग घबरा जाते हैं। यकीन मानिए, ये इन दिनों होने वाला सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड डिजिटल अरेस्ट है। आज के इस एपिसोड में बताऊंगा कि डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है, उस वक्त आपको क्या क्या सावधानी बरतनी होती है, और सबसे बड़ी कि इसमें पुलिस की क्या एडवाइजरी आप तक चीज़ पहुंचती है, वो क्या कुछ इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमूमन व्हाट्सएप कॉल या फिर स्काइप या किसी अन्य ऐप के माध्यम से आपको फ़ोन किया जाता है। जैसे ही आप स्क्रीन पर उस कॉल को अटेंड करते हैं, आपको लगता है कि सामने कोई पुलिस अधिकारी बात कर रहा है। आसपास का माहौल भी बिल्कुल अधिकारी के कक्ष की तरह या पुलिस स्टेशन जैसा दिखाई देता है। आपको लगता है कि बिल्कुल वहीं से कॉल आया है, या कोई कोर्ट रूम दिखाई देता है, और आपको बताया जाता है कि आप या आपके परिजन ने कोई एक गंभीर अपराध किया है। आप उसकी पुष्टि करें उससे पहले आपको ये कह दिया जाता है कि इस बारे में किसी से बात ना करें, अगर बात कर ली तो फिर हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपको उस कमरे से, उस घर से बाहर न जाने की हिदायत दी जाती है। कहा जाता है कि अगर आप बाहर जाएंगे तो इसके लिए आपको और भी कानूनी दाव पेच भुगतने पड़ेंगे। अमूमन लोग ये पूरा का पूरा वातावरण देखकर डर जाते हैं, मगर उसके बाद का जो दौर शुरू होता है, जिसमें कि अलग अलग मामले बताए जाते हैं, जो बलात्कार से जुड़े हुए, कस्टम से जुड़े हुए, अलग अलग गंभीर अपराधों से जुड़े हुए आप पर आरोप लगाए जाते हैं, और कहा जाता है कि आप या आपके परिजन इनमें शामिल रहे हैं। व्यक्ति डर जाता है, बचने की कोशिश करता है, और उसी घबराहट में, हड़बड़ाहट में एक बड़ी धनराशि का नुकसान हो जाता है। जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, बीते कुछ समय में डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से अरबों रुपये लूटे जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस पैमाने पर चल रहा है। अब आप जो ये पूरा का पूरा प्रकरण होता है, उससे जुड़ी हुई जो कुछ जानकारियां हैं, तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसका पता कैसे लगाएं और सतर्कता, सावधानी क्या ज़रूरी है। जैसे ही आपके पास अनजान नंबर से कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉल आता है, तो ये कुछ बिंदु आप ध्यान रखें। सबसे पहला, पुलिस अधिकारी या पुलिस आपको अधिकृत रूप से आपको कभी भी इस प्रकार के वॉइस या वीडियो कॉल के माध्यम से कोई भी बयान दर्ज नहीं करती है। दूसरा, पुलिस अधिकारी कभी अपनी पहचान बताने के लिए वीडियो कॉल नहीं करेंगे। ये मुंबई पुलिस की एडवाइजरी है। पुलिस अधिकारी कभी आपको कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए भी नहीं कहेंगे। कभी भी पहचान पत्र, एफआईआर की कॉपी और गिरफ्तारी वारंट ऑनलाइन साझा नहीं किया जाता है। पुलिस कॉल के दौरान अन्य लोगों से बात करने के लिए नहीं रोकती है। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण पहलू, पुलिस की एडवाइजरी में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। ये सभी बिंदु आपको ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो सबसे आखिर में मैंने बताया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो अगर डिजिटल तरीके से चीज़ें होती है, डिजिटल तरीके से आपके पास कॉल आता है, ये कॉल पुलिस कभी इस तरह से नहीं करती है, अधिकारी अपनी पहचान कभी ऑनलाइन इस तरह से नहीं बताते हैं, इस तरह से आपसे बातें नहीं की जाती है, ऑनलाइन एफआईआर और तमाम चीज़ें साझा नहीं की जाती है, तो ये आप उसी वक्त समझ जाइए कि ये एक डिजिटल अरेस्ट को लेकर साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। और अगर ये फ्रॉड होता है तो उस वक्त फिर आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, सावधान रहे, बिल्कुल भी घबराए नहीं उस वक्त। दूसरा, यथासंभव इस तरह की जो चीज़ें आती है उनको आप इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, घबराए नहीं। आपका घबराना उन अपराधियों का सबसे बड़ा पहलू होता है, सबसे बड़ी ताकत होती है। स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहे ताकि आपको जब भी कानूनी कार्रवाई में जाए उनके खिलाफ, तब आपके पास सबूत रहे। साथ ही तुरंत प्रभाव से साइबर क्राइम को सूचित जरूर करें। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो इन दिनों लगातार अलग अलग तरीके के साइबर फ्रॉड होते हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। और इन दिनों जो सबसे डरावना, जिसके माध्यम से अरबों रुपये लूटे जा रहे हैं, वो डिजिटल अरेस्ट नामक फ्रॉड चल रहा है। तो आपसे आग्रह है कि आपके पास भी अगर इस तरह से भी कोई कॉल आती है, कोई कुछ चीज़ें घटित होती है, तो उन पर तुरंत प्रभाव से शांति के साथ, संयम के साथ उस वक्त पूरा विचार करें, हड़बड़ाए ना, घबराए ना, अपने परिजनों से बात करें, और सबसे महत्वपूर्ण, पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में ये विषय जरूर लेकर आए। आपको भी अगर इस
मामले से जुड़े हुए कुछ और भी प्रश्न हैं तो आप बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उनके भी समाधान आप तक लेकर आएँ। साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए अगर और कोई विषय है वो भी बताएं, उनमें क्या क्या सावधानी रखनी है, उसको लेकर भी मैं आगे आने वाले थोड़े समय में एक वीडियो बनाऊँगा। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।